हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी का पार्ट 9 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ईमानदारी से देख लेना, आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी। तो ईमानदारी से देखना दोस्तों, पार्ट 9 चल रहा, मतलब पार्ट 8 तक मैंने वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप सिंसियर बंदे हो, जीवन में सच में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है ना, तो ईमानदारी जाकर देख लेना और इम्प्रूव कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। दुनिया के सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, कहाँ आएगा कहाँ नहीं। CGL में इंग्लिश आती है, आएगा। CPO में आएगा, CHSL में आएगा, FCAT में आएगा। जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है उन सब एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो ईमानदारी से पढ़िएगा दोस्तों। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और पढ़ाएगा कौन दोस्तों? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलकिया, जो कि मैं खुद हूँ। दिल खुश हो जाएगा, बहुत प्यार से पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। चलो भाई, 301 इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्लॉन्ट। 301 चल रहा, मतलब 300 वर्ड पढ़ा चुका हूँ। अगर आप सिंसियर सच में बनते हो ना, तो देख लेना भाई, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने सारा का सारा कंटेंट नीतू मैडम की प्लेन टू पैरामाउंट का जो कंटेंट है ना, वही लिया है। तो अगर आपने बुक पढ़ ली या फिर ये वीडियो देख लिया, बात बराबर है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आप ईमानदारी से पढ़ना। ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। ठीक है। फ्लॉन्ट मतलब क्या होता है? फ्लॉन्ट मतलब होता है दिखावा करना, डिस्प्ले ऑस्टेंटेजियसली। जैसे भैया आपके कोई रिश्तेदार होंगे, है ना, ठीक है, ये आप हो, आपके कोई रिश्तेदार है, उनने मान लो गाड़ी खरीद ली, तो भयंकर दिखावा करना, अरे हमने गाड़ी खरीद ली, ये वाली, हमने ये वाली क्रेटा खरीद ली है, हमने वर्ना खरीद ली है, या हमने ये वाला घर बनवा लिया, हमने उसमें इंटीरियर डिज़ाइन करवा लिया है, हमने ये गाड़ी भी खरीदी है, हमारे पास अंदर घूमने के चप्पल भी अलग हैं, हम कपड़े भी अलग पहनते हैं। मतलब कुछ लोग बहुत दिखावा करते हैं ना, आप समझ गए होंगे, उसको बोलते हैं दोस्तों फ्लॉन्ट। तो आप किसी से बोल सकते हो, आपके फ्रेंड से, आपके रिश्तेदार से, कि डोंट ट्राई टू फ्लॉन्ट इन फ्रंट ऑफ मी। वो समझ जाएगा, अगर उसको पता होगा कि भैया मैं दिखावा करने वाली बात हो रही है। तो आप कैसे बोलोगे भैया कि डोंट फ्लॉन्ट इन फ्रंट ऑफ मी, है ना। या फिर आप बोलोगे कि ही हैज़ एन फ्लॉन्टिंग नेचर। इस तरीके से बोल सकते हो कि उसका दिखावा करने का नेचर ही है बिल्कुल। तो इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। ज़रूर दिखेगा कि आपको कहीं ना कहीं एंटोनियम सिनोनियम में, तो ध्यान रखिएगा, है ना। इसी को ध्यान रखना बोलते हैं। 302 को क्या? फ्लैक्स। फ्लैक्स मतलब होता है दोस्तों टाइट एंड मसल। जैसे मैं बॉडी बनाने में बड़ा बिलीव करता हूँ, मेरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, हमेशा सोचता हूँ, और हैवी थोड़ी बहुत। तो मतलब जब भी ऐसे टाइट करते हैं ना, जैसे बॉडी बना के आते हैं बाइसेप्स मार के, तो टाइट कर करके देखते हैं, हाँ भाई बॉडी में दिख रहा है कि नहीं, पीक दिख रहा है कि नहीं, वो है ना, ऐसी आम की गुठली दिख रही है कि नहीं। तो बस उसको बोलते हैं टाइट एंड मसल। जब मसल टाइट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फ्लैक्स करना। ठीक है ना। जब आप एप्स मारते हो ना, तो आप अपने पेट की मसल्स को फ्लैक्स करते हो, टाइट करते हो, है ना। इसको बोलते हैं फ्लैक्स करना। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। 303 को बोलते हैं फ्लॉग। एक आपने ईडियम सुना होगा दोस्तों, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब, फ्लॉगिंग लिख के बता दे रहा हूँ, FLOGGING, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। डेड हॉर्स लिख देना। उसका मतलब होता है कि मतलब फालतू में मेहनत करना, जो उसका कुछ रिजल्ट मिलना नहीं है, मतलब फालतू में अपना मेहनत, मतलब अपना प्रयास बर्बाद करना। क्योंकि फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब जब भैया अपना घोड़ा मर चुका है, आप उसको चाबुक मार रहे हो कि उठ के भाग जाए वो उधर, तो वो तो मर चुका है, अब तो कुछ होना ही नहीं है। तो मतलब आप गलत जगह ट्राई कर रहे हो। जैसे आपका UPSC का एग्ज़ाम जो अभी क्या बोलते हैं 10 अक्टूबर को होने वाला है। अब 10 अक्टूबर होने के बाद आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हो कि अब मैं दूंगा भैया, नवंबर में दूंगा पेपर, तो भैया अक्टूबर में तो हो ही चुका है ना। अब यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, समझ रहे हो। टाइम खत्म होने के बाद अगर कुछ काम कर रहे हो, फालतू के एफर्ट लगा रहे हो, उसको बोलते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ये ईडियम होता है, आता है। तो इसका मतलब होता है फ्लॉग। फ्लॉग मतलब वही होता है टू बीट विद अ विप और स्टिक। किसी चाबुक से, किसी लकड़ी से, किसी से मारना। समझ में आया? अच्छा वर्ड है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 304 को बोलते हैं फ्लाउट। ये भी बहुत प्यारा वर्ड दोस्तों, ये मुझे पता नहीं था। फिर मैंने क्या, एक बार पेपर पढ़ रहा था मैं, तो जब मुझे ये वर्ड दिखा, तो ये वर्ड हुआ था किसमें, कि जो गाड़ी चला रहे थे और इनने क्या करती है, गाड़ी चलाने वाले 3 लड़कों ने बैठ के ट्रैफिक रूल को फ्लाउट कर दिया, उल्लंघन कर दिया। तो इसका मतलब होता है टू डिसओबे रूल। जो अपना रूल बना हुआ है, उस रूल को डिसओबे करना, उसकी बात नहीं मानना, उसको बोलते हैं फ्लाउट। तो क्या हुआ, गाड़ी चला रहे थे लड़के लोग, 3 लोग बैठ के। एक तो 3 लोग बैठने, पहली बात गलत है, अलाउड नहीं है। ऊपर से तुमने सिग्नल भी तोड़ दिया, तो आपने क्या किया, रूल्स का उल्लंघन किया, आपने रूल्स को फ्लाउट किया। तो अच्छा वर्ड है ये, है ना। तो आप कैसे यूज़ करोगे कि आई नेवर फ्लाउट रूल्स, ऐसा बोल सकते हो। आई नेवर फ्लाउट ट्रैफिक सिग्नल, और दुनिया की जितनी भी रूल्स हैं उनको कभी मैं तोड़ता नहीं हूँ, कभी डिसोबे नहीं करता हूँ। तो आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है भाई। चलो 305 को बोलते हैं फोली। फोली मतलब क्या होता है दोस्तों? नाम ही लग रहा, फोली मतलब है फूलिशनेस, मतलब जो फालतू की हरकत हो जाती है ना, बेवकूफ़ी वाली, उसको बोलते हैं फोली। तो फूलिश के अंदर भी FOO आ रहा है, और फोली के अंदर भी ऐसे ही FO आ रहा है। तो आप लिंक कर लेना थोड़ा सा कि भैया ये फूलिश
से रिलेटेड है। अगर कहीं फूली दिख गया है तो फूली इज़ इंटरलिंक्ड विथ फूलिशनेस। ओके, बेवकूफ़ी से। एकदम से याद नहीं होगा, मैं दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल दिल की बात बताऊँगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। एक बार में दुनिया के किसी को भी इंसान याद नहीं होता है, कभी किसी को नहीं होता है, रिपीटेशन करके याद होता है। जो लोग बताते, झूठ बोलते हैं कुछ लोग कि हम 3 घंटे में पढ़ लेते थे और हमारे 2 महीने के अंदर तैयारी हो गई, हमारी सिलेक्शन हो गया। झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। सब चीज़ों में टाइम लगता है, कोई क्विक फिक्स नहीं है। आपको कंसिस्टेंट हार्डवर्क करके रिपीटेशन करना पड़ेगा, तब आपको याद रहेगा। मुझको भी याद नहीं होते थे, मैं रिपीटेशन कर करके मैंने बहुत मेहनत के बाद इन सब वर्ड्स को याद किया है। तो आप गलतफहमी मत रहना, बिल्कुल तैयार रहो कि हाँ हम रिपीटेशन करने के लिए तैयार हैं, जो भी तैयारी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। तो आप रिपीटेशन करके ऐसे वर्ड्स को याद कर लेना, क्योंकि ऐसे वर्ड्स दिखेंगे आपको। ठीक है भाई। 306 को बोलते हैं 4C। 4C मतलब क्या होता है, नाम लग रहा है 4C, 4 मतलब बोलते हैं ना अपने फोरहेड बोलते हैं, है ना, ऐसे 4C तो मतलब कोई बंदा सी कर सकता है, देख सकता है आगे का। तो प्रेडिक्टिंग समथिंग, जो अपने घर में अपने आसपास के लोगों में अपन पंडित जी को कुंडली दिखवाते हैं ना, कुंडली देख लो भैया, पंडित जी बेचारा हमारा लड़का कैसे क्रिमिनल तो नहीं निकल जाएगा, अच्छा इंसान बनेगा, जॉब मॉब का क्या हिसाब है। तो पंडित जी से जो काम करवाते हैं ना, तो पंडित जी क्या करते हैं, अपनी कुंडली को देख के 4C करते हैं, अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई इसके साथ ऐसा है, इसकी अभी जॉब नहीं लगेगी, अभी 1 साल और इसका संघर्ष चलेगा, फिर इसका वक्त सही आएगा और फिर ये होगा, फिर उसका ये हो जाएगा। कोई बोलता है कि हाँ भैया तुम पढ़ाई रहने दो, पढ़ाई में तुम्हारा कुछ हिसाब नहीं, दूसरा कुछ करो, वहाँ तुम्हें ग्रोथ होगी। तो उसको बोलते हैं 4C, प्रेडिक्टिंग समथिंग, जो कि ऋषि मुनि लोग और जो पंडित जी टाइप के लोग होते हैं ना, जो कुंडली देखते हैं, वो लोग बता देते हैं, है ना। कुछ शानदार लोग भी होते हैं जो सच में बता देते हैं। ठीक है, बहुत शानदार होते हैं लोग। तो अभी मैंने तो देखा नहीं, कोई मिलेगा मुझे तो मैं ज़रूर पूछूंगा अपने लेवल पे, भाई कुछ ना कुछ पता तो चले क्या है। बाकी मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ कंसिस्टेंट हार्डवर्क पे, अपने बिलीव पे, अपने पावर ऑफ करेज पे, परसिवरेंस पे, विल पावर पे, है ना। लेकिन एक बार पूछना जरूर चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जो मैं सोचता हूँ, मतलब मेरे माइंड में कुछ ना कुछ अभी चल रहा होगा और सेम टू सेम अगर उस पंडित जी ने बता दिया तो मतलब फ्रिक्वेंसी हो गई ना मैच, तो मैं मतलब और श्योर हो जाऊँगा। अभी तो 100% श्योर हूँ, फिर मैं 120% श्योर हो जाऊँगी, हाँ भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो इसलिए कभी ना कभी अगर मिले टाइम तो 10, 50, 100, 200, 500 रुपये दे के एक बार कोशिश करना, है ना। और अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना इसको नेगलेक्ट करना, जो आप अपने कर रहे हो वो तो करना ही। ठीक है, ये हुआ। फ्रेजाइल मतलब होता है दोस्तों विच कैन बी ईजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। आपने भैया पार्ले जी का बिस्किट देखा दोस्तों, पार्ले जी का बिस्किट आप चाय में डुबाओगे फटाक से टूट जाएगा, तो उसको बोलेंगे पार्ले जी बिस्किट इज़ वेरी फ्रेजाइल, बहुत आसानी से टूट जाता है, ईजिली ब्रोक हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेजाइल इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार है। और मैंने ये भी कहीं एक जोक सुना था कि जिस बंदे ने भैया चाय में डुबाने के बाद टूटते हुए बिस्किट का बैलेंस सुधार के बचा लिया, तो वो ज़िंदगी की हर समस्याओं को पार कर सकता है, क्योंकि भाई इतना टैलेंट वाला काम है कि चाय में गिरते हुए अपने बिस्किट को आपने बचा लिया। ठीक है, तो वो एक ऐसा जोक था। ये समझ में आया, फ्रेजाइल मतलब जो इजीली ब्रोक हो जाए। ये कांच की गिलास है वो भी फ्रेजाइल होती है, इजीली ब्रोक हो जाती है, बिस्किट भी हो जाता है। तो इस तरीके से उसको लिंक करिएगा। अगर आपके मन में इमेज नहीं बन रही है ना, तो आप भूल जाओगे वर्ड को, तो इमेज बनाने की कोशिश करना दोस्तों। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाऊँगा, आप बस अच्छे से पढ़ना। फ्रॉट मतलब होता है फुल ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स, मतलब सारी की सारी अनप्लेजेंट थिंग जो मतलब बेकार है, जिसमें अच्छी फीलिंग नहीं आती है, उन सब चीज़ों से भरा हुआ, तो उसको बोलते हैं फ्रॉट। तो मैंने ऐसे लिंक किया था, मुझको याद नहीं हो रहा था, मैंने बना लिया उसको फ्रॉड, FRAUD। एक बंदा फ्रॉड होता है, तो फ्रॉड जो बंदा होता है वो सब उसकी वजह से सब कुछ अनप्लेजेंट हो जाता है, सब कुछ माहौल ख़राब हो जाता है। तो फ्रॉड के पास जो भी चीज़ें होंगी वो फ्रॉड ही होंगी, क्योंकि ये फ्रॉड और फ्रॉड बिल्कुल सेम लग रहा है। तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया अनप्लेजेंट की बात हो रही है, क्योंकि फ्रॉड की जब बात आती है तो अनप्लेजेंट माहौल हो जाता है। इसी तरीके से फ्रॉड की बात आएगी जब भी अनप्लेजेंट माहौल हो जाएगा। आपको याद रहेगा दोस्तों, आई होप आपको याद रहेगा। ठीक है, फ्रोन मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर अनोयंस। मतलब होता है कि जैसे आपने मतलब कोई गलती कर दी, या मेहमान आए और आपने मेहमान की टेबल का बिस्किट उठा खा लिया, तो आपकी मम्मी या आपके पापा या आपके बड़े भाई ऐसे भौं चढ़ा के अपनी आईब्रो को चढ़ा के ऐसे गुस्से से देखते हैं ना आपको, तो उसको बोलते हैं फ्रोन। जो बंदा गुस्से से ऐसे अपनी आईब्रो को ऊंची करके देखता है उसको बोलते हैं फ्रोन, है ना, उस चीज़ को बोलते हैं फ्रोन। फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर अनोयंस मतलब गुस्सा दिखाना कि अरे तुमने कैसे बिस्किट उठा लिया अपने मेहमान को, बेचारा मेहमान खा ही रहा था, तुमने उसका पहले बिस्किट उठा खा लिया, समोसा खा लिया, तो गलत बात है कि नहीं ये, तो उसको बोलते हैं फ्रोन करना। याद रहेगा, ठीक है भाई। 310 फुरेरे, है ना, फुरोरे मतलब क्या होगा ये भी आप भूल जाओगे, इसको आपको रिपीटेशन करके याद करना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे याद किया, पूरा हिंदुस्तान ऐसे याद करता है। फुरोरे मतलब होता है एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर। क्या, एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर मतलब यह है कि जनता का आक्रोश में आ जाना, जनता का गुस्सा में आ जाना। तो मैंने ऐसे याद रखा है कि भैया मुझे याद नहीं हो रहा था, मैंने फुरोरे के अंदर निकाली है रो रहे। तो भैया रो रहे तो मतलब अभी क्या हो रहा है, जो कोविड-19 की वजह से भैया जनता की जो फैमिली में मृत्यु हो रही है, तो उस वजह से जनता क्या कर रही है, जनता के हर बंदे रो रहे हैं, है ना, और सरकार को बोल रहे हैं कि
क्या सरकार का मैनेजमेंट है ना, इतना पैसा होने के बाद भी सरकार सपोर्ट नहीं कर पा रही है ढंग से, कहीं वैक्सीन नहीं मिल रही है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, है ना, इसलिए क्योंकि पब्लिक एंगर बढ़ गया है, तो रो भी रहे हैं और पब्लिक एंगर भी, गुस्सा भी आ गया लोगों में कि साला नरेंद्र मोदी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही, इस बार तो नरेंद्र मोदी को वोट देना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इस तरीके से थोड़ा लिंक करने की कोशिश करना दोस्तों। मैं बहुत भूला हूँ दोस्तों, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ टफ टाइम्स, सो आई डोंट वॉन्ट यू टू सफ़र, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाऊँगा आपको, है ना। गैग मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बहुत गंदा वर्ड है। देखो, टू पुट अ क्लोथ इन द माउथ, किसी के मुंह में, जैसे किडनैप कर लेते हैं ना लड़की को या लड़के को, तो उसके मुंह में कपड़ा बांध देते हैं, मुंह में कपड़ा भर देते हैं ताकि वो चिल्लाए ना, तो उसको बोलते हैं गैग। तो मैंने ऐसे लिंक किया था कि जो गैंग होती है, गैंग GANG गैंग, वही ऐसा गैग वाला काम करती हैं, है ना। गैंग जो होती है, गैंग कहीं के उठा के ले आएगी लड़की को और उसको चिल्ला चोटना मचा, इसलिए उसके मुंह में कपड़ा भर देते हैं, ठीक है। तो वो गैग वाला वर्ड आपको पक्का याद आ जाएगा कि हाँ गौरव सर ने कुछ बताया था, तो मुझे याद रहेगा, टू पुट क्लोथ एक्सेट्रा इन द माउथ, ओके। गैलेंट्री मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड क्लास वर्ड गैलेंट्री। ये आपके अंदर अगर क्वालिटी नहीं है तो इसको डेवलप करो, बताऊंगा कैसे करना है। गैलेंट्री मतलब होता है ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब होता है साहस। जिस बंदे के अंदर साहस होता है ना दोस्तों, साहस, भले ही उसका लाइफ में टाइम सही नहीं चल रहा, लेकिन अगर करेज है, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं करेज और साहस, वो दुनिया की सारी मुश्किलों को पार करते हुए आगे निकल जाएगा, ये बात गारंटी है, जिसके अंदर साहस है। लेकिन बात यह है कि ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है, हर पल पल पे आपको मतलब फॉल डाउन हो जाओगे, गिर जाओगे आप घुटने के बल, बिल्कुल बहुत बुरा लगेगा यार, ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा। लेकिन जो बंदा साहस का यूज़ करते हुए कि नहीं भाई आज नहीं कल अपना टाइम आएगा, लेकिन वो बैठता नहीं है, रोता नहीं है, वो बंदा क्या करता है कि चलो टाइम सही नहीं चल रहा, लेकिन वो, मैंने कहीं पढ़ा था और कहीं एक लेस ब्राउन नाम का बंदा, बहुत शांत बंदा है, उसने बोला था व्हाट शुड यू डू इन योर हार्ड टाइम्स, तुम्हारे हार्ड टाइम्स में आप क्या करोगे। तो उसने बोला था, मुझे अभी तक बात याद है, आपको भी बताना चाहता हूँ, यू मस्ट हैव पेशेंस एंड इंगेज इन कंसिस्टेंट एक्शन। एक बार फिर से, यू मस्ट हैव पेशेंस एंड इंगेज इन कंसिस्टेंट एक्शन। बस इतना करोगे आपका टाइम आ जाएगा। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर साहस होना चाहिए और कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहो भाई। अब भले आपका टाइम अभी नहीं चल रहा, लेकिन एक टाइम आएगा ऐसी की तैसी कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने के बाद वो टाइम आना ही पड़ेगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होने लगेगा। लेकिन इतनी जो लंबा सफ़र रहेगा ना, वो एक चैंपियन लोगों के रास्ता होते हैं, ऐसे नकली लड़ू लोगों का काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग यहाँ गिव अप कर जाएंगे, रह जाएंगे, लेकिन जो लंबी रेस का घोड़ा होगा ना, वही आगे निकलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अपने अंदर ब्रेवरी, साहस, करेज वाली क्वालिटी डेवलप करो। ये कैसे आती है, ये बैठ के पाउडर क्रीम लगा के, है ना, अच्छे कपड़े पहन कर नहीं आती, ये कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करने के बाद आती है, अपने गोल के लिए काम करने के लिए आती है, अपनी स्किल्स शार्प करने के बाद आती है, अपने आप को सॉलिट्यूड अकेले में रह के अपने ऊपर काम करने के बाद आती है ना। जनता जनार्दन में दोस्तों यारों के बीच में नहीं आती है, अकेले रह के जो आप बिल्कुल, जब आपको कोई नहीं देखना ना, जब आप खतरनाक लेवल की मेहनत कर रहे हो ना, जब ये वाला करेज, ब्रेवरी, गैलेंट्री वाली चीज़ें आती हैं, समझ में आया। और आती हैं ये लोग, देखना किसी लोगों के अंदर आपको दिखेगी, जो बंदा मतलब सॉलिट्यूड मतलब अकेले में रह के मेहनत करता है ना, भयंकर खतरनाक, 1 साल 2 साल 3 साल, वही लोग दुनिया में नाम बनाते हैं। और अपन जैसे लोग, उनके लिए, अपन जैसे नहीं, मैं तो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ताली बजाते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों में नहीं हूँ। मैं कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करता हूँ अपने गोल के लिए और मैं उसको अचीव करूँगा। तो मैं तो भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या भीड़ का हिस्सा हैं? अगर हैं तो उसको बदलो, और नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो बिल्कुल होना भी मत, और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करके अपने गोल को अचीव करना और जनता में अपना नाम बनाना। क्योंकि दोस्तों अपनी दुनिया में पूरे 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन लोग में आप, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आपके अपने हिंदुस्तान में आपको कोई नहीं पहचाना, तो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। सिर्फ 25-50 हज़ार कमाने से, अपना घर का पालन पोषण करने से ही कुछ नहीं। अगर आपने डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया ना, तो आपकी लाइफ वेस्ट है ना। ऐसा बड़े बड़े लोग बोलते हैं, उनकी बात बोल रहा हूँ मैं। तो भैया आपकी लाइफ वेस्ट ना हो, आप कंट्रीब्यूट करो, अच्छा करो। इसलिए इन 8 बिलियन लोगों में एटलीस्ट कुछ नाम तो बनाओ, कम से कम अपने इंडिया में नहीं तो अपने स्टेट में, अपने राज्य में तो नाम हो कि भैया ये लड़का है, ये लड़की है। समझ में आ रहा है? तो ये करने के लिए मेहनत चाहिए होती है। मनोरंजन करके, टीवी देख के, वेब सीरीज़ देख के नहीं आता है ये। पता लग रहा है अभी सुन लिया, बाद में हल्लो मिनी चालू कर ली। मैंने सुना था कहीं कि वो MX प्लेयर पर हल्लो मिनी नाम की वेब सीरीज़ चल रही, खूब देख रहे हैं जनता जनार्दन। तो या तो हल्लो मिनी देख लो या फिर दुनिया में डिफरेंस क्रिएट कर लो, है ना। हो गया। गैग मतलब समझ में आया, गैलेंट्री, ब्रेवरी। गैरिश मतलब होता है दोस्तों ओवर ब्राइट इन कलर गॉडी। गैरिश मतलब होता है जो बहुत ओवर ब्राइट रहता है। मान लो किसी की साड़ी है बहुत ही ज़्यादा ओवर ब्राइट है, बहुत ज़्यादा चमक रही है ना, या किसी ने कुछ कलर किया वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, तो उसको बोलते हैं ओवर ब्राइट इन कलर। कैसे बताऊँ मैं आपको कि कुछ होता है जैसे कुछ बिल्कुल पीली साड़ी, किसी कोई औरत है उसने पीली की पीली साड़ी खरीद के लिया, बिल्कुल येलो, वो बहुत ज़्यादा पीली दिख रही है, बहुत ज़्यादा चमक रही है वो साड़ी, तो अजीब नहीं लगेगी, है ना। उसका मान लो औरत का कलर थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा डार्क है, और वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो और बुरी सी लगेगी, बेकार लगेगी, तो उसको बोलते हैं ओवर ब्राइट इन कलर, है ना। इसका एग्जांपल आप और लिंक करके सोचिएगा कि और क्या हो सकता है, ठीक है।
314 को बोलते हैं गार्नर। गार्नर मतलब होता है दोस्तों स्टोर अप, गैदर करना। गार्नर मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे चींटी क्या करती है, चींटी एक एक दाने को ले जाके अपने घर में, अपने गुफा में छोटी सी जो रहती है वो इकट्ठा करती है, उसको बोलते हैं गार्नर करना। और मैंने ये वर्ड कहाँ पढ़ा था दोस्तों, मैंने शाहरुख खान का एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था, तब पता चला था, उसमें पेपर में लिखा था कि शाहरुख खान हैज़ गार्नर्ड लॉट ऑफ फैंस और ऐसा। तो शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग की दम पे, अपनी मेहनत की वजह से, कंसिस्टेंट हार्डवर्क की वजह से खूब ज़्यादा अपनी फ़ैन फॉलोइंग को गार्नर किया है, फैंस लोगों को इकट्ठा किया है, बहुत सारी दुआएं लोगों की मतलब रिस्पेक्ट गार्नर करी है, इज्जत इकट्ठी करी है ना। गार्नर मतलब होता है इकट्ठा करना। तो शाहरुख खान ने तो कर लिया, उसका टाइम तो निकल गया भाई, है ना, बहुत मेहनत कर ली, बहुत शानदार आदमी है वो, है ना, उसकी इंग्लिश देखोगे ना तो तोते उड़ जाएंगे। तो उसने तो अच्छा कर लिया, अब आपकी बारी है कि आपको गार्नर करना है अपनी इज्जत को, है ना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, है ना, अपने कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, याद रहेगा, स्टोर अप और गैदर, इकट्ठा करना। तो आप अपनी इज्जत कैसे गैदर करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज मैंने ये भी पढ़ा था कहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चीज़ें पढ़ता हूँ। द स्टोरीज ऑफ टुमारोज आर इन योर हैंड, मेक श्योर आर यू इन, क्या आप अंदर हो उसके, कल की स्टोरी आपके हाथ में है, तो लिख लो भाई जैसा लिखना है। गॉक मतलब होता है स्टेयर फूलिशली। गॉक मतलब होता है किसी को घूर कर देखना। देखो मैंने फ्रोन बताया था, जो कि भौं चढ़ा के अपनी मम्मी देखती है, अपनी आईब्रो चढ़ा के कि तुमने कैसे ये उठा लिया, है ना, समोसा, तो वो गुस्सा करना होता है फ्रोन। लेकिन गॉक मतलब होता है बहुत गंदे तरीके से, जो स्टेयर तरीके से मतलब घूरता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ गंदे से लड़के होते हैं, मैंने देखे बहुत गंदे लड़के होते हैं, कमीने, मन करता भयंकर मारो। वो बढ़िया सी कोई लड़की आ रही है, उनको भयंकर घूर के देखते हैं, और एक नहीं बंदा 10-10 मिनट, 15-15 मिनट और 2-2 दिन, मतलब जब भी देखोगे मतलब वो उधर ही देखेंगे, मतलब बेचारी लड़की मुंडी घुमाएगी नहीं कि वो बंदा खड़ा ही है पीछे देखने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको गॉक बोलते हैं, जो भयंकर लड़कियों को घूरते हैं। मोस्टली लड़के ही होते हैं, लड़कियां तो इतनी नहीं घूरती मैंने देखा, लेकिन लड़के तो होते ही कमीने कहीं कहीं के, नहीं तो पता लगा कमेंट बॉक्स में झड़ी लगा दो, गौरव भाई क्या बोल रहे हो आप, कहीं के होते हैं फर्जी बिल्कुल। तो गॉक उसको बोलते हैं जो स्टेयर फूलिशली, गंदे तरीके से बिल्कुल घूर कर देखते हैं लड़कियों को। ठीक है, तो जो कि नहीं होना चाहिए यार, मतलब घूरना नहीं है, कुछ बनना है ताकि लड़की खुद ही आए कि हाँ भैया कोई दमदार बंदा है। ठीक है, बात करने के लिए कि यार क्या लड़का है, बात समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अपना लेवल क्रिएट करो, कुल मिलाकर बात ये। 316 बोले जेनेसिस मतलब होता है द ओरिजिन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ओरिजिन को बोलते हैं जेनेसिस। जैसे बोलते हैं ना भैया जेनेटिक है हमारे अंदर, हमारे दादाजी ऐसे थे तो हमारे अंदर भी जीन्स ही है, हमारे पिताजी ऐसे थे तो जीन्स ही है, तो वही ओरिजिन मतलब जेनेसिस मतलब होता है जो ओरिजिन हुआ, किसी चीज़ का ओरिजिन हुआ है। जैसे मैं कैसे बताऊँ, बाहुबली था, बाहुबली जो था अपना बाहुबली का बेटा जो महेंद्र बाहुबली था वो भी योद्धा पैदा हुआ बिल्कुल, है ना, उसमें भी कितनी ताकत थी, इधर उधर चढ़ जाता था, हाथी को धक्का मार दिया, तो उसको बोलते हैं बाहुबली का बेटा का जो ओरिजिन हुआ वो भी मतलब जेनेटिक ऑर्डर का ही था, जेनेसिस था, उसका ओरिजिन भी बिल्कुल योद्धा की तरह हुआ, उसमें कितना पावर था, समझ में आया, तो इसको बोलते हैं जेनेसिस। जाइजेंटिक, इसको गाइगेंटिक भी बोलते हैं, कुछ लोग जाइजेंटिक बोलते हैं, मैं जाइजेंटिक पढ़ता हूँ। तो जाइजेंटिक बहुत प्यारा वर्ड है, इसको ज़रूर रट लो त्योता की तरह। जाइजेंटिक मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, जैसे अपना हाथी कितना बड़ा होता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं हाथी इज़ वेरी जाइजेंटिक, है ना, हाथी मतलब अपना एलिफेंट इज़ वेरी जाइजेंटिक एनिमल, तो बहुत बड़ा विशाल एनिमल है, उसको बोलते हैं जाइजेंटिक। और सिर्फ हाथी के टर्म में यूज़ नहीं करते हैं कि तुम्हारा अगर तुमने बहुत मेहनत करके अपना लेवल क्रिएट कर लिया और बड़ी जॉब लग गई तो आपका एक बड़ा घर हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि कोई बोलेगा कि भैया गौरव तिलथिया के पास जाइजेंटिक हाउस है, जाइजेंटिक होम है, व्हाट अ जाइजेंटिक होम, है ना, बहुत बड़ा घर, उसको जाइजेंटिक। और भी बहुत सारी चीज़ों में जाइजेंटिक वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। ग्लेयर मतलब होता है, देखो एक मैंने बता दिया, ग्लेयर मतलब होता है अ लॉन्ग एंग्री लुक। अब देखो एक था बिल्कुल स्टेयर फूलिशली, जो लड़की को गॉक मतलब होते हैं जो लड़कियों को देखते हैं गंदे तरीके से बिल्कुल स्टेयर घूरते ही रहते हैं, लेकिन ये है लॉन्ग एंग्री लुक। ये भी अब यहाँ से अपने घर वाले देते हैं ना, कि मान लो अपन ने कोई गलती करी है तो अपने मम्मी पापा अपने को मतलब थोड़ी देर तक गुस्से में देखना है कि तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं ग्लेयर। सारे के सारे आसपास के वर्ड है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, वैसे भी एग्जामिनर इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, वो सिंपल सा वर्ड पूछेगा, पता होना चाहिए। ग्लेयर मतलब होता है कि लॉन्ग एंग्री लुक, गुस्से में किसी बंदे को देर तक देखना। ठीक है, ग्ली मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्ली मतलब होता है ग्रेट डिलाइट, है ना, ग्ली मतलब होता है बिल्कुल अति आनंदित वाली कंडीशन है, बहुत खुशी वाली बात है, तो ग्ली मतलब होता है ग्रेट डिलाइट, याद रहेगा, बहुत ज़्यादा खुश वाला ग्ली, है ना, ग्ली मतलब बोला है ना, एक ग्ली मतलब होता है चीयरफुल, बहुत खुश रहने वाली कंडीशन, तो ग्रेट डिलाइट को ध्यान रखिएगा। 320 को बोलते हैं ग्लिमर। 5 और दोस्तों खत्म करते हैं, अच्छे से पढ़ाऊंगा, फटाफट ध्यान से पढ़ लेना, अगर लगता है तो स्पीड बढ़ा लेना। ग्लिमर मतलब होता है अ फेंट लाइट, अ स्लाइट साइन ऑफ समथिंग गुड। ग्लिमर मतलब होता है आशा की एक किरण। मान लो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल कि आप भैया अभी बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, अभी तक नहीं निकल रहा है, लेकिन एक एग्जाम कहीं का थोड़ा सा भले प्री निकल गया,
है ना। मान लो CPO जो अपना सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, दिल्ली पुलिस का पेपर होता है, उसका प्री निकल गया, तो आपके अंदर एक ग्लिमर आ गई, मतलब एक आशा की किरण आ गई कि नहीं भाई, अब भली तक अभी तक मुझे लग रहा था कि मेरा तैयारी कुछ नहीं, लेकिन अब मेरा ये एग्ज़ाम निकला है तो हो सकता है कि मैं आने वाला एग्ज़ाम भी निकाल दूँ। समझ में आ रहा है। तो आपको एक आशा की जो किरण दिखी है उसको बोलते हैं ग्लिमर, अ फेंट लाइट, अ स्लाइट साइन ऑफ समथिंग गुड। जैसे आप कहीं अंधेर में जा रहे हो, बिल्कुल ऐसे गुफा में जा रहे हो, और गुफा में आपको छोटा सा एक लाइट दिख रहा है, छोटा सा, आप सोचोगे यार कुछ ना कुछ अच्छा है, तो आप खुश हो जाओगे। आपके लिए वो एक ग्लिमर वाली कंडीशन रहेगी। थोड़ा सा जो लाइट दिख रहा है ना, मतलब आपको एक आशा की किरण दिख रही है, कुछ अच्छा होने का आभास हो रहा है कि यार यहाँ मतलब लग रहा है कि रास्ता है निकलने का, है ना, उसको बोलते हैं ग्लिमर। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 321 को बोलते हैं ग्लम। ग्लम मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट और अनहैप्पी एंड क्वाइट। मतलब भैया ग्लम मतलब ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे UPSC का भी 10 अक्टूबर को पेपर होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो बहुत सारे लोग ग्लम कंडीशन में चले जाएंगे, बहुत सारे बच्चे लड़कियां लड़के डिसअपॉइंटमेंट में चले जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेचारे उन लोगों का प्री नहीं निकल पाएगा किसी वजह से, जो भी है, मेहनत नहीं करी या जो भी है, या किस्मत नहीं काम करी थोड़ी बहुत, या कॉन्सेप्ट पूरे नहीं थे, या जो भी पर्पस रहा है, तो कुछ लोगों का प्री नहीं निकल पाएगा, तो वो लोग ग्लम कंडीशन में चले जाएंगे, तो डिसअपॉइंटमेंट में चले जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्लम। तो याद रहेगा दोस्तों ग्लम। तो ग्लम को मैंने बना लिया था गम। तो भैया कोई बोलेगा भैया आप गम में क्यों डूबे हो, तो गम और ग्लम आसपास ही लग रहा है मुझको, तो मैं पक्का उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा एग्जाम में कि हाँ यार मैंने कुछ पढ़ा था ये। ठीक है, ऐसे ही होती तैयारी दोस्तों। ये मत सोचना कि टॉपर को जैसे एक वर्ड दिया मान लो और उसको चारों को चारों ऑप्शन पूरे पता थे और उसने धूम मचा दी, नहीं। टॉपर भी अपने जैसे इंसान होता है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, मैंने कहीं UPSC तक के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं मैंने, तो मुझे पता चला है कि जैसे मैथ द कॉलम में एक, जैसे कैसे बता दूँ मैं आपको, जैसे एक चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क सिर्फ जो कि UP में है, ठीक है, और बाकी मुझे एक भी पार्क नहीं पता, तो मुझको बस एक ही याद था ना, तो मैंने उसकी वजह से मेरा आंसर सही हो गया। अब और अपना लोगों को, लेकिन चंद्रप्रभा भी हर किसी को याद नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, तो मतलब कुछ लोगों को ये पता नहीं रहता तो उनका गलत हो जाता है। लेकिन जो टॉपर लोग होते हैं ना, उनको कुछ तो ध्यान रहता है, वो थोड़ा इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको कुछ तो ध्यान रहता है और वो एलिमिनेट कर पाते हैं। समझ में आया। जैसे मैं बोलूँ कि वो कलपक्कम नेशनल पार्क कहाँ दोस्तों, तो कलपक्कम है तमिलनाडु के अंदर, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है, और ये बहुत बेसिक है। ये NCERT की बुक में, 8th क्लास की बुक में कलपक्कम साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा लेफ्ट हैंड पेज पे कि कलपक्कम ने वो कलपक्कम अपना पावर प्लांट कहाँ है, तमिलनाडु में। तो भैया अगर टॉपर बंदे ने, जिसने टॉपर क्यों है, क्योंकि उसने NCERT ईमानदारी से पढ़ी होगी, तो उसने ईमानदारी से पढ़ा है, तो उसको एक याद है कलपक्कम। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब भैया 4 के 4 ऑप्शन आ गए, जिसमें से एक में कलपक्कम लिखा हुआ है और मैच द कॉलम में उसका साफ साफ लिखा है कि तमिलनाडु का है ये, तो वो इधर से मैच कर देगा कि कलपक्कम का तमिलनाडु है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, लॉजिक लगा के आंसर पर पहुँच जाएगा और वो जीत जाएगा। और अपने जैसे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे जो फर्जी से लोग हैं, जो ईमानदारी से पढ़ेंगे नहीं, फिर बाद में रोते रहेंगे, कलपक्कम तक याद नहीं है, NCERT आपने ईमानदारी से पढ़ी नहीं है, अब आपको कुछ बनेगा नहीं, तो आप छोड़ के जाओगे। और एग्जामिनर भी क्या करता है दोस्तों, वही क्वेश्चन देता है जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लग सके। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा कि मुझको सिलेक्शन करना ही नहीं है। हर साल इसलिए सेलेक्ट होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करता है, वो 3 सच में गंदे देगा, मैंने ऑब्जर्व किया ये, वो एक दे देगा जो आपने सच में पढ़ा होगा और आप धूम मचा दोगे। तो बस वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एलिमिनेट करके आप आंसर पहुँचोगे। किसी को पूरा ज्ञान कभी नहीं होता दोस्तों, कभी गलतफहमी में मत रहना, है ना। आपकी हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप डरो ना दोस्तों, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा बिलीव रखो। ग्लम मतलब समझ में आया, गम में कोई डूबा है, डिसअपॉइंटमेंट में है, अनहैप्पी है, क्वाइट है। ग्लटन मतलब होता है दोस्तों वन हु ईट्स टू मच, ये मैं पढ़ा चुका हूँ अपने वीडियो में, अगर कोई मुझको फॉलो करता होगा तो उसको पता होगा। ग्लटन मतलब होता है पेटू, जो भयंकर खाना खाता है ना। जैसे बोलते हैं ना भीम, भीम कितना बड़ा आता है, भैया भीम भयंकर खाना खाता होगा। तो ग्लटन मतलब मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी, ग्लटन को बना लिया मैंने मटन, MUTTON। भैया आपके घर में अगर मटन आ जाएगा भैया, बकरे का शानदार वाला, तो आप कितना सारा खाओगे, 2 रोटी की जगह भैया 6 रोटी उड़ा दोगे। कल होना हो वाली कंडीशन रहेगी, अब तो उड़ा दो बिल्कुल, है ना। खूब रोटी गला गला के खाओगे सब्जी में, मज़ा आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं ग्लटन, मतलब बहुत जो खाता है उसको बोलते हैं ग्लटन। तो मैंने ग्लटन को बना दिया मटन, और जब मटन शानदार तरीके से फ्राई होकर आ जाए तो आप भी खूब सारा खा जाओगे। तो ये थी उसकी ट्रिक। ओके, गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है। ऐसे वर्ड आते हैं दोस्तों, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। एक बार प्लेलिस्ट में कष्ट करके चले जाओगे ना दोस्तों, अगर बंदे सिंसियर हो, आप लाइफ में सच में डिफरेंस क्रिएट करना है, एक बार प्लेलिस्ट चेक करना है, सब कुछ पता चलेगा। गौरव तिलथिया ने सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड तरीके से वीडियो बना के रख दिए हैं। अगर आप चैंपियन हो तो आप सारी कीमत चुकाते हुए सब कुछ पढ़ डालोगे। और पढ़ रहे हैं पढ़ने वाले लड़के, एक बंदा है TD नाम का, एक समृद्धि नाम है ना, वो लड़की है। बहुत शानदार बंदे हैं ये, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। और वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब से मेरे चैनल पर इन 2-3 लोगों को कमेंट बहुत आते हैं, बहुत सिंसियरिटी से पढ़ते हैं और हर चीज़ का आंसर देते हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ देम सेल्फ, है ना, आई एम प्राउड ऑफ देम, है ना। बहुत मैं प्राउड हूँ कि वो इतना कंसिस्टेंट हार्डवर्क कर रहे हैं, और देखना वो धूम भी मचा देंगे।
तो ग्लटन मतलब होता है जो मटन खाएगा, तो मतलब ग्लटन को बना लिया मैंने मटन, और मटन को लोग बहुत सारा खाते हैं, तो ग्लटन मतलब होता है पेटू जो बहुत खाना खाता है। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, वन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड एंड कुकिंग, ऐसा बंदा जो फूड और कुकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। जैसे अपने इंडिया में संजीव कपूर नाम सुना है ना, खूब चावल वापल वो खूब फोटो मोटो लगी होगी बढ़िया स्माइल के साथ। तो संजीव कपूर एक गवर्नमेंट, क्योंकि उसको सारा का सारा फूड और कुकिंग का पूरा ज्ञान है। बहुत ज़्यादा पैसे सुना था मैंने उसको, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ऐसा कहीं सुना था। बहुत ज़्यादा पैसा भाई, तो बनते हैं लोग मेहनत करने के बाद। अब मनोरंजन करके नहीं बनते, उसने भी मास्टरी अचीव करी है। तो फूड और कुकिंग के बारे में वो जानता है, तो वो कौन है, गवर्नमेंट है ना, ऐसे याद रखो। और मैंने कैसे याद रखा, मुझको याद नहीं हो रहा था, मैंने याद रख लिया। मेरा नाम है गौरव, GOURAV। वैसे तो ए लिखते हैं, लेकिन मम्मी पापा को ओ पता था उस टाइम पे, छोटे थे जब मैं छोटा था, तो उन्होंने ओ लिख दिया। तो गौरव मेरा नाम है, तो गौरव के अंदर GOUR आ रहा है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खाने के बारे में और कुकिंग के बारे में जानता हूँ, मतलब मैं पूरा टेस्ट बता पाऊँगा, सब कुछ बता पाऊँगा। तो मतलब ऐसे मैंने लिंक किया था, तो आप जैसा अच्छा लगे वो याद कर लेना। 324 को बोलते हैं ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर मतलब होता है भव्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, भव्य, है ना ये। तो भव्य को क्या बोलेंगे, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। मतलब कैसे बनाओ, जैसे ग्रैंडियर, आप भैया जैसे आने वाले 5 साल बाद मेरे घर में आओगे, गौरव तिलथिया घर में, तो मेरा घर बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं अचीव कर लूँगा अपने गोल को। तो आप जब आओगे तो आप कहोगे गौरव तिलथिया का घर बहुत ज़्यादा ग्रैंडियर है, बहुत ब्यूटीफुल है और अट्रैक्टिव है ना। या मेरी जो भी स्टाइल्स, जो भी आदतें हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव रहेंगी, ऐसी क्वालिटीज़ रहेंगी मेरे अंदर। तो आप बोलोगे कि भैया गौरव तिलथिया की ग्रैंडियर क्वालिटीज़ हैं, है ना। इस तरीके से याद रखना, मतलब और भी एग्जांपल बना लो, लेकिन मैं अपना बता दे रहा हूँ क्योंकि आई बिलीव इन माई सेल्फ, है ना, आई लव माई सेल्फ। तो ग्रैंडियर मतलब होता है भव्य, बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। ओके, याद रहेगा आपको। लास्ट बात दोस्तों, ग्रैपल, बहुत प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है रेसल करना। अब रेसल मतलब ये नहीं है कि WWE में फाइट करने लगे हैं। ग्रैपल मतलब होता है ये, वैसा मतलब ये भी होता है, लेकिन ग्रैपल मतलब होता है किसी चीज़ से जूझना, किसी गोल को अचीव करने के लिए परेशान होना, किसी चीज़ से मतलब दिक्कत में चलना। ग्रैपल, जैसे अभी कोविड-19 से लोग क्या कर रहे हैं, ग्रैपल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, है ना। ये वर्ड दोस्तों मैंने कहाँ सुना था, मैंने पहले भी पता था मुझको ये, और ग्रैपल के वर्ड मैंने सुना रणवीर सिंह के मुँह से। रणवीर सिंह ने भैया किससे बोला था, अपने आमिर खान से बोला था, सर नाउ अ डेज आई एम ग्रैपलिंग विद दिस, है ना। ग्रैपलिंग जब उसने बोला, मुझे याद रहा, मुझको बड़ी खुशी मिली कि यस गौरव तिलथिया तू हार्ड वर्क करता है, तो तुझको चीज़ें पता है, इग्नोरेंट नहीं है, बिल्कुल बकवास नहीं है, तुझको सब कुछ समझ में आता है कि बड़े बड़े लोग कैसी बात करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। आपको भी जिस दिन ऐसी खुशी होने लगेगी ना, समझ जाना कि आप चैंपियन बनने के रास्ते पर चल रहे हो। तो जब रणवीर सिंह जैसे बड़े योद्धा चैंपियन है, जो करोड़ों अरबों का मालिक है, वो भी है ना, भयंकर पैसा है, तो वो लोग ऐसा माइंड सेट रखते हैं। उनका मैं ये देखना चाहता हूँ कि उनकी वोकैबुलरी कैसी, वो क्या सोचते हैं, कैसा बोलते हैं। कभी मैंने अपने बाप दादों ने नहीं बोला ग्रैपल, कहाँ से बनेंगे, कहाँ से 100 करोड़ कमाएंगे। अगर 100 करोड़ कमाना है तो ऐसे वर्ड भी याद करने पड़ेंगे, ऐसा लेवल बनाना पड़ेगा, तब जाकर 100 करोड़ कमा पाओगे। तो ग्रैपल मतलब होता है रेसल करना, जूझना। तो रणवीर सिंह ने बोला तो मुझको भी याद रहा। तो भाई अपन को पता है, तो अपन भी धूम मचा देंगे आने वाले समय में। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड जस्ट वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे, बस दिस इज़ द सीक्रेट। चलो भाई, बहुत मेहनत से अच्छे से पढ़ा दिया, धन्यवाद, आपने अपना इंपॉर्टेंट समय मुझे दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। कमेंट करके बता दें कि कुछ सीखने को मिला कि नहीं, वैल्यू मिली कि नहीं, मतलब कुछ मोटिवेशन के साथ कुछ मतलब स्पेशल लगा कि नहीं, बस ये बता दो, बस मुझे बहुत खुशी होगी। बिकॉज आई वुड लव टू सी योर कमेंट। कोई कमेंट नहीं करता है, छोटा सा चैनल है लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कोई कमेंट करके मुझे बताएगा, क्योंकि मैं अपने आप को जज कर पाता हूँ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा या बुरा। बुरा पढ़ाऊँगा तो इंप्रूव करूँगा, अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो और इंप्रूव करूँगा, है ना, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट इंप्रूविंग योर सेल्फ। शेयर करके एक बंदे को उसकी चेहरे पर स्माइल ला दें, जिस बंदे को आप प्यार करते हैं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, लड़का लड़की कोई भी हो, उसको शेयर करके बताएं कि भाई यहाँ से पढ़ो और धीरे धीरे इंप्रूव करो, लेकिन एक दिन चैंपियन जरूर बनोगे। आप धीरे धीरे चैंपियन बनते हैं। रोनाल्डो जो है 15 साल से मेहनत करने के बाद अब जाकर मार्केट में नाम चल रहा, पिछले 8-10 साल से ढंग से। तो सब मेहनत करते हैं भाई, मनोरंजन कुछ नहीं करते हैं। लाइक करके अपना प्यार दिखा दे, कोई लाइक भी नहीं करता हमारे वीडियो को, पता नहीं लोगों को पसंद आते नहीं आते, देख के चले आते हैं। मत देखो यार, आपका अगर चैनल होता तो आपको कैसा लगता अगर कोई लाइक भी नहीं करे, कमेंट भी नहीं करे, शेयर भी नहीं करे, तो बताओ, दिल पर हाथ रख के बोलो, बस अपने ऊपर फील कर लिया करो। PDF की अगर ज़रूरत है दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अभी डाल दूंगा मैं, ताकि हेल्प मिल जाए आपको, रिवीजन कर लेना लास्ट में एग्जाम के जस्ट पहले। सब्सक्राइब कर लो भैया, अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, आपको कंसिस्टेंट हार्डवर्क के साथ वीडियो चाहिए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करो। रोज़ अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड होते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं वादा करता हूँ आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगा, और जितना भी मैंने ज्ञान अर्जित किया है किताब पढ़ के, वीडियो देखकर, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है कि मेरी लाइफ तो चेंज हो ही रही है थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे आपकी भी चेंज हो जाएगी। और अगर एक बंदे की लाइफ में मैं इंप्रूवमेंट कर पाया तो मेरा गोल अचीव हो गया, मैंने लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। जिस डिफरेंस की मैं बात कर रहा था ना 8 बिलियन लोगों में, बस वो एक इंसान से शुरू होता है। अगर एक बंदा मेरी हेल्प से सुधर रहा है, बदल रहा है, तो मुझको बहुत खुशी होगी, है ना। क्योंकि तुम रणवीर सिंह को भी जैसे मैं फॉलो करता हूँ, उसकी क्वालिटीज़ को मैं लेता हूँ। हो सकता है मेरी कोई बात पसंद आए और मेरी क्वालिटी को कोई एक बंदा भी अपने अंदर इनकलकेट कर ले, अंदर ला लेके आ जाए, एक्वायर कर ले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बन गया मैं सेलिब्रिटी, इसी को तो बोलते हैं
फेमस होना, पहचान बनाना। तो सब्सक्राइब जरूर करो, डिस्क्रिप्शन अभी चेक कर लेना, आपके लिए काफ़ी वीडियो डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, बाकी 8 पार्ट्स की ज़रूर देखिएगा अगर आप सिंसियर बंदे हो तो। लास्ट बात ये है दोस्तों, रिवीजन इज द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। बार बार कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना, बार बार रिवीजन करना, एटलीस्ट 2 घंटे रिवीजन करना हर दिन, धूम मचा दोगे आप, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अपने ऊपर बिलीव अगर रखोगे तो जरूर होगा दोस्तों। जस्ट वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम, नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, है ना, एंड यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो, थैंक यू।